कहानी भारतीय सेना के ऐसे पैरा कमांडो की जिनका परिवार उनके फौज में भर्ती होने के सख्त खिलाफ था, लेकिन फिर भी इस जवान ने परिवार के खिलाफ जाते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया और ये भारतीय सेना में शामिल हुए। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। परिवार चाहता था कि उनका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा ना हो पाया। आतंकियों से लड़ते हुए जब ये बेटा शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर आया तो माता पिता की आंखों से आंसू बाद में और सलामी के लिए हाथ पहले उठे। ये थे भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कैप्टन तुषार महाजन। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री, आप देख रहे हैं न्यूज कर्व। तुषार महाजन का जन्म 20 अप्रैल 1989 को जम्मू के उधमपुर में हुआ था। इनके पिता एक जाने माने शिक्षाविद हैं और बड़े भाई एक इंजीनियर। इसलिए परिवार चाहता था कि तुषार महाजन भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और किसी कंपनी में काम करें। लेकिन तुषार महाजन ने बहुत छोटी उम्र में ये तय कर लिया था कि वे भारतीय सेना में ही अपनी सेवाएं देंगे। इनके दोस्त बताते हैं कि इन्होंने स्कूल के समय एक निबंध लिखा था कि तुषार भारतीय सेना में शामिल होंगे और आतंकवादियों का सफाया करेंगे, और इन्होंने ये किया भी। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने 2006 में नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया और 2009 में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचे। IMA से ट्रेनिंग के बाद तुषार महाजन भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन हुए और इन्हें 9 पैरा SF यूनिट में तैनाती मिली। – 2016 में कैप्टन तुषार महाजन की तैनाती जम्मू कश्मीर में थी, जहां ये आए दिन आतंकियों से लोहा लेते थे और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशनों को लीड करते थे। 20 फरवरी 2016 के दिन आतंकियों के एक समूह ने CRPF की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में CRPF के 11 जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में हुआ था। हमला करने के तुरंत बाद आतंकी एक बहुमंजिला इमारत में जाकर छिप गए। भारतीय सेना ने इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया। यह ऑपरेशन कैप्टन तुषार महाजन की 9 पैरा SF की टुकड़ी को सौंपा गया। तुषार महाजन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। आतंकी जिस इमारत में छिपे थे वहां से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और आम लोगों को पहले तो सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद कैप्टन तुषार महाजन अपनी टीम के साथ उस इमारत में घुसे। आतंकियों को सेना ने अब घेर लिया था। जहां आतंकी छिपे थे उस कमरे में घुसते ही आतंकियों ने कैप्टन तुषार पर फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन तुषार के सीने में 4 गोलियां लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ही कैप्टन तुषार महाजन वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उन आतंकियों को कैप्टन तुषार की टीम ने नहीं छोड़ा। अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान के लिए कैप्टन तुषार महाजन को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचा तो फौज में जाने से मना करने वाले पिता ने ही सबसे पहले अपने बेटे को सलामी दी।